अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 30 मार्च है और आज दिन है बुध का। सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो चुकी है। पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त खान के साथ खड़ी है या नहीं खड़ी? क्या वो खान के साथ है या खान को धमकियां लगा रही है? क्या एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त अमेरिका के सामने सरेंडर कर चुकी है या अमेरिका का सामना करने के लिए खान के साथ खड़ी हो चुकी है? अपोजिशन किस तरह से नाच नाच के घुंघरू तोड़ रही है? इस निज़ाम का गंद किस तरह से हमारे सामने आ रहा है? क्या हो रहा है? इस वीडियो के अंदर दर्जनों खबरें मेरे पास हैं जो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इस वक्त अगर हम इस सारे मामले को इसका कंक्लूजन निकालें, रिजल्ट निकालें, वो रिजल्ट ये है। कुछ लोग कहते हैं कि मामला इंतहाई दिलचस्प होता जा रहा है। मैं ये कहता हूं कि मामला इंतहाई गंदा होता जा रहा है और ये निज़ाम ख़त्म हो चुका है, मर चुका है, डेड हो चुका है। ये निज़ाम मजीद नहीं चल सकता। इस निज़ाम का जनाजा निकल चुका है। देखिए हमारे सामने इस वक्त जो भी आ रहा है ना, इस निज़ाम का गंद सामने आ रहा है। इस निज़ाम के घटिया होने के और डेड होने के सबूत सामने आ रहे हैं। जब कोई बंदा मर जाता है, तो जब मुर्दा हो जाता है, कोई भी चीज़ जब मुर्दा हो जाती है तो समंदर उसे उठा के बाहर फेंक देता है, दरिया नहरें उसे उठा के बाहर फेंक देती हैं। लिहाजा इस वक्त हमारे सामने इस निज़ाम का गंद आ रहा है कि निज़ाम इतना गंदा हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है और सारा गंद इकट्ठा होके हमारे सामने आ रहा है और हर अदारे के अंदर और हर तरह के लोग हमारे सामने बेनकाब हो रहे हैं। सबसे पहले ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा कि अपोजिशन का एक इजलास हुआ है सिंध हाउस के अंदर। उसके अंदर डबल सेंचुरी की गई है अपोजिशन की जानब से, यानी 300 350 का हाउस होता है कौमी असम्बली का, और उसमें से 196 से लेकर 199 तक 199 लोग जो हैं वो अपोजिशन के पास थे। तो बज़ाहिर इस वक्त अपोजिशन जीत चुकी है और वो डबल सेंचुरी भी कर चुकी है। अब इमरान खान साहब के साथ क्या मसला है? दो मसले। पहला मसला ये, झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही हो, झूठे हो तुम, क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो? कोई खत है तो क्यों नहीं सामने लाते? लाओ ना खत सामने, हम तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। क्या करते हो? झूठ क्यों बोलते हो? अदम एतमाद से क्यों भाग रहे हो? नहीं, अदम एतमाद आ गई है और तुम कह रहे हो कि बैरूनी साजिश है। ना करो, ना करो, इक्तदार के साथ इतना मत चिमटो। ये सारी डिस्कशन हुई। आज खत सहाफियों को भी दिखाया गया और काबीना के अंदर भी डिस्कस किया गया। जब काबीना के अंदर ये खत डिस्कस किया जा रहा था तो खबरें जो आई हैं, जो काबीना के लोग हैं वो रो रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, उनकी आंखों में नम थे कि ये नौबत आ गई। ये है हमारा इमरान खान, हमारे लीडर को इस तरह से दुनिया लेती है, इतना सीरियस लेती है, इतना डरती है, इतना अपने लिए खतरा समझती है, और यहां पे उसका किस तरह से मजाक उड़ाया जाता है और हमारा मुल्क किस तरह से मफलूज है। ये वो सूरत हाल थी जिसको देखते हुए कुछ बाज़मीर लोग काबीना इजलास के अंदर रो पड़े। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि पहले कहा गया कि खत सामने लाया जाए, क्यों नहीं लाते? अब कहा जा रहा है ये नेशनल सीक्रेट है, ये पागल शख्स है, इस पागल शख्स को पता ही नहीं है कि ऐसी चीज़ें लोगों के सामने नहीं रखते। लिहाजा जी वज़ीर आज़म इमरान खान को सीक्रेट दस्तावेज़ पब्लिक करने से रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम दरख्वास्त दायर कर दी गई है और दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी होने का इम्कान है। खान साहब ने जो कहा ना, सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे, पार्लियामेंट के अंदर रखेंगे, नेशनल सिक्योरिटी के सामने रखेंगे, जो कमेटी है। अब फौरी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया गया कि देखिए नेशनल सीक्रेट है, नेशनल सीक्रेट है। अब बात यह है, एक तो ये कि इन 199 लोगों को या 200 लोगों को इकट्ठा कौन कर रहा है, और फिर कौन कह रहा है कि इमरान खान को रोको, इसके पांव में बेड़ियां डालो, फौरी तौर पे इसको रोको, ये खत पब्लिक ना करे। कोई बड़ा हाथ तो इसके पीछे जरूर है ना, जो पहले इस खत को मुतनाज़ा बनाता है कि मजाक बना दिया जाए इस खत का। बाद में जब खत सामने आता है तो उस वक्त उस खत को रुकवाया जाता है और इस वक्त GDA
देखिए GDA वो जमात है, यानी एक इत्तेहाद है जो पीपल्स पार्टी के सख्त खिलाफ है। MQM को तो आप छोड़ देना, वो लोटे हैं। GDA ने भी ये फैसला कर लिया है, जिनकी शायद 3 सीटें हैं, कि वो भी अपोजिशन के साथ जाएगी। मुनर्रफ अरकान जिनका पहले कहा जाता था कि देखिए वो तो 12 या 13 हैं, उनमें से भी वापस आ जाएंगे। आज 22 PTI के बल्ले के निशान से मुंतखब होने वाले लोग वो सिंध हाउस पहुंचे हैं, जिसमें जो बड़े नाम हैं वो PTI के मुनर्रफ राजा रियाज, समी गिलानी, रमेश कुमार, नवाब शेर वसीर, नूर आलम खान, आसम नज़ीर और इसके अलावा अमजद खोसा। और सबसे जो बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात यह कि फवाद चौधरी साहब के अपने कज़न फ़रख अल्ताफ़ भी सिंध हाउस पहुंचे हैं। MNA है, वफाकी वजीर इतलात नशरियात फवाद चौधरी के कज़न, वो भी सिंध हाउस पहुंचे हैं। आमर लियाकत जैसा लोटा जो खुद को आलम दीन कहता है, जो खुद को स्कॉलर कहता है, वो लोटा भी सिंध हाउस पहुंचा है। तो यानी इस वक्त 200 के करीब जो है वो तादाद हो चुकी है। खान साहब ने, जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वक्त खिताब करना था नेशन से, कौम से, सच बताना था, रोक दिया गया है। इससे पहले वाली वीडियो जब मैं आपके सामने रख रहा था और उसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी, उस वक्त मैंने कहा था पिछली वीडियो के अंदर कि ये खिताब रुकवाया जा सकता है, खिताब रोका जा सकता है। आप मेरी पिछली वीडियो भी जाके देख सकते हैं। अब रेहाम खान साहिबा ये कहती हैं कि नो फेयरवेल स्पीच अलाउड, बस कर दे हमको बदनाम करना। वो कहती है कि इमरान खान पर दबाव, यानी इशारा ये है, आम तासुर ये है कि 2 जो अंपायर हैं, अंपायरों की जानब से या न्यूट्रल की जानब से दबाव डाला गया है कि आप आएंगे लोगों के सामने, हमारी दोबारा बेइज्जती होगी, हम पर प्रेशर बढ़ेगा कि जब साजिश हो रही है तो ISI क्या कर रही है, जो नंबर 1 एजेंसी है, जब साजिश हो रही है तो मुल्की अदारों का काम ये होता है कि मुल्क के खिलाफ साजिश नाकाम बनाना, तो आप फौरी तौर पे खिताब रोक दें। कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि सेटलमेंट भी किसी ना किसी सतह पे हुकूमत के साथ हो रही है। अब ये सेटलमेंट इस टेन्योर की तो हरगिज़ नहीं हो सकती, अगले टेन्योर की ज़रूर हो सकती है कि अगली दफ़ा हम आपके रास्ते में रोड़े नहीं अटकाएंगे और आपको खुलकर खेलने का मौका देंगे। अभी हमारी मजबूरी है, हमें मजबूर ना किया जाए। चाइना इस सारे मामले में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अगर अमरीकी मुदाखलत हुई तो हुकूमत पाकिस्तान की मुकम्मल और गैर मामूली हमायत की जाएगी। चीन, अमेरिका हमेशा दीगर ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता है, जिसके सख्त खिलाफ है बीजिंग में चीन के आला ओहदेदार का शाह महमूद कुरैशी से गुफ्तगू। अच्छा जी, अब मैं आपको एंकर इमरान रियाज खान साहब के बारे में बताता हूँ कि जो वज़ीर आज़म साहब के साथ जो आज सहाफ़ियों की मुलाकात हुई है उसके अंदर मौजूद थे। अच्छा, उस मुलाकात के अंदर वो कहते हैं कि बज़ाहिर हमें यह तासुर मिला है, हमें यह पता लगा है, और भी जो कुछ सीनियर सहाफ़ी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से ही खत लिखा गया है। एंकर इमरान रियाज खान भी कहते हैं कि अमेरिका की जानिब से ही खत लिखा गया है और इस खत के अंदर संगीन नताज की धमकियां दी गई हैं कि अगर अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो फिर आपको नहीं छोड़ा जाएगा, अगर कामयाब हो गई तो फिर आपको माफ़ कर दिया जाएगा। इस खत के हवाले से भी एंकर इमरान रियाज खान एक ट्वीट करते हैं। वो ये कहते हैं, कल तक जो तमाम लोग इमरान खान को खत सामने लाने का कह रहे थे वो आज दिखाने पर यह तनकीद कर रहे हैं कि यह कौमी सलामती का मामला है, देखते जाइए और शर्माते जाइए। तो ये इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है कि अपोजिशन डबल सेंचुरी कर चुकी है, अंपायर की जानब से शदीद दबाव डाला जा रहा है। खबरें यह भी आ रही हैं कि अंपायर यह कहता है कि इज्जत के साथ इस्तीफा दे दो, मजीद गंद ना घोलो। लेकिन खान खड़ा हुआ है, खान ने लड़ने का फैसला किया हुआ है और खान पर अब आईनी और कानूनी पाबंदियां लगाने के हवाले से भी मामला तेज हो चुके हैं कि ये एक नेशनल सीक्रेट था, खान ने सहाफ़ियों को दिखा दिया, लिहाजा खान के खिलाफ तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए, खान के साथ तो 62 के खिलाफ 62-63 लगना चाहिए। यानी हर तरह से इस वक्त खान को जकड़ लिया गया है। बज़ाहिर नंबर गेम खान के हाथ से निकल चुकी है और खान को आखिरी तकरीर करने की भी इजाज़त नहीं दी गई। तो यानी आप यूँ समझ लें कि इस वक्त
عملی طور پہ خان صاحب کے اقتدار کا بوریا بستر گول ہو چکا ہے، اور یہ بوریا بستر گول اپوزیشن نے تو ہرگز نہیں کیا۔ یعنی بظاہر آپ کے سامنے وہی گندے لوگ، وہی گند آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے بوریا بستر گول کیا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے پیچھے بڑی طاقتیں اور بڑے امپائر ہیں جن کے اشاروں پر ان کی اوقات کیا ہے۔ مجھے یہ بتائیں ان کی اوقات کیا ہے، جو کل تک پی ٹی آئی کے اندر بھاگے آئے اور آج ایک اشارے پر وہ سارے چھوڑ کے چلے گئے۔ یعنی مولانا فضل الرحمان، MQM، مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، چاروں پانچوں کے نظریات ہی نہیں ملتے۔ جی ڈی اے بھی اگر چھوڑ جاتی ہے، ان کے نظریات نہیں ملتے۔ جو بلوچستان کی جماعتیں ہیں ان کے نظریات ہی اور ہیں۔ اگر پی ٹی آئی کے منحرف اراکین وہ بھی چھوڑ جاتے ہیں جن کے نظریات ہی اور ہیں۔ جو سارے مختلف ہیں، سارے ایک ہو چکے ہیں، تو سارے چور اگر ایک ہوئے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ملکی مفاد نہیں ہے، یہ ملکی مفاد نہیں ہے، ان ڈاکوؤں کا مفاد ہے۔ لیکن ایک چیز کا بڑا فائدہ ہو گیا ہے، ایک چیز بڑی ہمارے سامنے آ گئی کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ سارے چور ایک طرف اور اکیلا ایک ایماندار ایک طرف۔ لیکن میں یہ مطالبہ خان صاحب سے ضرور کرتا ہوں کہ ایمرجنسی نافذ کریں، صدارتی نظام کی طرف آئیں اور پھر پبلک کے اندر جائیں، بغاوت کریں، میجورٹی لے کر آئیں اور ملک کے اندر اسلامی صدارتی نظام کا نفاذ کریں۔ پاکستان زندہ باد۔